पाकिस्तान को फिर से भारत की स्ट्राइक का डर सता रहा है। टीआरएफ पर अब अमेरिकी प्रतिबंध के बाद डर सता रहा है। पाकिस्तान में 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर में एयर स्पेस बंद है। पाकिस्तान में युद्धाभ्यास या मिसाइल टेस्ट की संभावना जताई जा रही है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान ने ये नोटिस भी जारी किया। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान ने ये नोटिस को जारी किया है। एक बार फिर से भारत की स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को सताने लगा है। जिस तरीके से अमेरिका ने टीआरएफ द रेजिडेंट फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने एक हफ्ते का नोटिस जारी किया है कि उनका एयर स्पेस बंद रहने वाला है। और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 23 जुलाई तक जो सेंट्रल सेक्टर में एयर स्पेस बंद है वहां पर युद्धाभ्यास या फिर मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। तो एक बार फिर भारत की स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को सताने लगा है। आखिर सेंट्रल सेक्टर में एयर स्पेस बंद क्यों है, ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ है। सेंट्रल सेक्टर में जिस तरीके से एयर स्पेस बंद है, युद्धाभ्यास की तैयारी है या फिर मिसाइल की टेस्टिंग, अब ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। आपको बताएं कि अमेरिका द्वारा टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद खासा आग बबूला पाकिस्तान हो उठा और अब एक बार फिर से पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत कोई और स्ट्राइक ना कर दे। ऐसे में अब शहबाज मुनीर में खौफ है या फिर युद्धाभ्यास की तैयारी है, क्योंकि 23 जुलाई तक फिलहाल सेंट्रल सेक्टर में एयर स्पेस बंद रहने वाला है। अब इस एयर स्पेस को बंद क्यों रखा गया है, ये बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। एयर स्पेस 23 जुलाई तक बंद और ये आसार जताए जा रहे हैं कि यहां पर या तो मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा या फिर युद्धाभ्यास की तैयारी है, क्योंकि टीआरएफ के प्रतिबंध के बाद खासा डरा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन एक्चुअल वजह क्या है, इसको लेकर अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया। टीआरएफ के प्रतिबंध के बाद से ही पाकिस्तान खासा बौखलाया हुआ है और कुछ उसी का ये नतीजा नजर आ रहा है कि 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर का एयर स्पेस बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाहट। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, टीआरएफ पर प्रतिबंध और उसके बाद 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर का एयर स्पेस बंद, कैसे इन दोनों को जोड़कर देखा जा सके? देखिए, कहीं ना कहीं जो हालात पाकिस्तान ने देखे हैं, पाकिस्तान उस चीज से काफी वाकिफ अब हो चुका है और पाकिस्तान को लगता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और उसके बाद अमेरिका अगर टीआरएफ को बैन करता है तो ये सभी चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती हैं और उसको शायद यही शंका है पाकिस्तान को कि कहीं भारत एक बार फिर से जो है वो स्ट्राइक ना करे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने जो इस स्पेस को बंद रखने के लिए शायद होगा। और दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान उठाया है, जब एयर स्ट्राइक वहां पे पाकिस्तान की एयरबेसिस पे हुई थी, आतंकी ठिकानों पर हुई थी, तो पाकिस्तान भी इस चीज को लेकर भी चिंतित है कि अभी तक उसके एयरबेसिस जो है पूरे तरीके से तैयार नहीं हो पाए। हमने देखा जो रहीम खानियार का जो है वहां पर हालत क्या है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है कि आखिरकार उनकी एयरबेसिस अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुए और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार इस चीज का डर सता रहा है कि भारत कहीं एक बार फिर से हमला करेगा तो पाकिस्तान आखिर क्या करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को फिलहाल इस बात का बहुत गुमान है कि आखिर पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि फंसता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से टीआरएफ को बैन कर दिया गया और अब यहाँ पर एयर स्पेस को बंद किया गया, क्या कोई मिसाइल परीक्षण भी यहाँ पर हो सकता है अजय, या फिर कोई तैयारी है युद्ध की, युद्धाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ऐसी कोशिशें कर सकता है, युद्धाभ्यास की कोशिश कर सकता है, मगर भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अपने डिफेंस को इतना मजबूत बनाए हुए है, जो कितना मजबूत है वो पाकिस्तान पहली बहती जान गया है। और दूसरी एक अहम चीज ये कि भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अगर कोई भी गतिविधि करता है तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा और खासतौर पे
टेरर स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जो है इसको नुकसान भुगतने के लिए तैयार है। बिल्कुल, 1 हफ्ते का पाकिस्तान ने नोटिस भी जारी किया है, क्या लगता है एक्सटेंड भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान ने अभी अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है, पाकिस्तान लगातार अपने नोटम इश्यूज कर रहा है और उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान की एयरबेसिस की जो माली जो हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। जब भारतीय वायुसेना का और मिसाइल्स का अटैक हुआ था तो वहां पर उस नुकसान की भरपाई अभी तक कर पाना पाकिस्तान के लिए नहीं हो पाया और अभी तक उसको वापस पटरी पर लौटने के लिए उस एयरबेसिस का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को उसे पूरे तरीके से रिपेयर करना भी शामिल है। पहले पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो एक वजह रही होगी कि वो ठीक नहीं हुआ होगा। अब उसे जो पैसा मिला है उस पैसे की मदद से भी अगर वो अपने डिफेंस को ठीक करने की कोशिश करेगा तो उसमें भी समय तो लगेगा। बिल्कुल, इसी बीच